कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की भीषण मार झेल चुका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से हुई मौतों का एक बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। इंदौर शहर में हजारों लोगों की जान केवल कोरोना महामारी के चलते हुई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचाया था। लोग ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाइयों की किल्लत से परेशान हुए। इतना ही नहीं, दूसरी लहर में कोरोना शहरों से गांवों तक पहुंचा और कई परिवारों ने कोरोना वायरस के कारण अपनों को खोया। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के तांडव के बाद लोग संभले ही थे कि वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ही इतनी भयानक थी तो तीसरी लहर से क्या हाल होगा, इसका अंदाजा हर किसी की समझ से परे है। देश में तीसरी लहर की चेतावनी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि कब तक आएगी ये लहर, कितनी जानलेवा होगी, किस पर ज्यादा असर करेगी और क्या है इससे बचने के उपाय। मध्य प्रदेश के सबसे प्रभावित शहर इंदौर को लेकर सरकार कितनी सतर्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। देश में इस समय दूसरी लहर अपने शिखर तक भी नहीं पहुंची और तीसरी लहर का अंदेशा दे दिया है। तीसरी लहर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब दूसरी लहर इतनी भयावह थी तो तीसरी लहर का मंजर क्या होगा। क्या सरकार तीसरी लहर के लिए तैयार हो चुकी है? तीसरी लहर कितनी जानलेवा और घातक साबित होगी, जैसे कई सवाल हर किसी के जहन में है। IBC 24 की खास पड़ताल देखिए। इंदौर सहित मध्य प्रदेश में इस समय वैक्सीनेशन अभियान पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे का तर्क है कि लोगों में तीसरी लहर के पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रदेश में इसको लेकर वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया और बड़ी आबादी को इसके माध्यम से टीके भी लगाए। देश में सबसे अधिक टीके लगाने में MP पहले नंबर पर रहा। इंदौर जिले की कुल आबादी 40 लाख के आसपास है। स्वास्थ्य विभाग ने इस समय 28 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बचाव का जहाँ तक सवाल है, चूँकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो बेहतर ये होता है कि होने ना दें और कारगर उपाय जिसे माना जाए वो वैक्सीनेशन होता है। जो प्रिवेंटिव में हम अन्य बीमारियों के लिए अपने बच्चों को भी लगाते हैं, उसी तरह से ये कोविड वैक्सीनेशन है जो कि 100% नहीं तो कम से कम 80% से प्लस अभी तक जो उपलब्ध वैक्सीन हैं ये इतना बचाव दे देती हैं एक व्यक्ति को। प्रशासन लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने में जुटा है, जो सीधे तौर पर जनता से संपर्क में आते हैं, जिसमें मंडी व्यापारी, हम्माल, किराना दुकान संचालक, बैंक कर्मचारी, दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता सहित अन्य लोग शामिल हैं। जिला प्रशासन रक्षा कवच के तौर पर अधिकांश आबादी को टारगेट कर उन्हें वैक्सीनेट कर रहा है और इसके माध्यम से जिले में हाई इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ही लोगों को तीसरी लहर से बचाने में संजीवनी साबित होगी। देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, मेट्रो मिशन में नंबर 1 और वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 बना है। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप में भी नंबर 1 बना है। इंदौर की जनता ने लाखों संक्रमितों के साथ हजारों मौतें देखी है। ऐसे में तीसरी लहर की दस्तक भी अब और चिंता बढ़ाने लगी है। देश के बड़े डॉक्टरों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में आ सकती है। ऐसे में इससे बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन और कोविड-19 नियमों का पालन कराने पर ही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार को अभी भी तीसरी लहर आएगी या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो इसका दायरा कितना रहेगा ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 52 जिलों में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन को तीसरी लहर से बचने के लिए व्यवस्थाएं माकूल करने के निर्देश दिए हैं। कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ना ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता कि कब आएगी, ना ही ये कहा जा सकता कि उसका साइज क्या होगा। लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट किया कि जैसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ होने लगेगी या मास्क का उपयोग कम होने लगेगा, तो केसेस की संख्या बढ़ेगी। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि केसेस की संख्या बढ़ सकती है।
दरअसल कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने के पहले ही इंदौर में बच्चों की गंभीर बीमारी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण नजर आ रहे हैं। ऊपर से विशेषज्ञों का मानना है कि इंदौर में 20% बच्चों की आबादी तीसरी लहर से आहत हो सकती है। प्रशासन मासूमों को तीसरी लहर से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों के दावे भी कर रही है। नियुक्ति से लेकर विशेष ट्रेनिंग की रणनीति तैयार की जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए नर्सिंग, मेडिकल ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल ऑफिसर, वार्ड बॉय की नियुक्ति के आदेश हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन सब की भर्ती कब होगी और कब इन सभी को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब हमने 650 बेड्स सरकारी उसमें और 800 से ज़्यादा बेड प्राइवेट उसमें हमने चिन्हित किए हैं। और इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी चाहिए, इक्विपमेंट्स हैं, मैन पावर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास 4 वर्कर्स हैं, इनकी भी भर्ती प्रक्रिया कुछ दिनों में चालू होगी। NHM भी प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट भी सप्लाई करेगी और नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी हम लोग एक आध वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। प्रशासन तीसरी लहर से निपटने के लिए 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था करने के दावे कर रहा है। इनमें से 700 बेड सरकारी अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं, बाकी निजी अस्पतालों के भरोसे लोगों को रहना होगा। तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। सरकारी अस्पतालों में बेड की स्थिति की अगर बात करें तो पीसी सेठी अस्पताल में PICU के 30, NICU के 20, HDU के 30, ऑक्सीजन बेड 52 है। तो हुकमचंद पुली अस्पताल में PICU के 20, NICU के 0, HDU के 40 और ऑक्सीजन बेड भी वहां पर नहीं है। CSC सावेर अस्पताल की बात करें तो PICU के 3, NICU के 1 भी बेड नहीं है, तो HDU के 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन बेड भी नहीं है। CSC देपालपुर की बात करें तो यहाँ पर भी PICU के 3, NICU के कोई भी बेड नहीं है, बल्कि HDU के 13 और 90 ऑक्सीजन बेड है। चाचा नेहरू अस्पताल में PICU के 40, NICU के 10, HDU के 30 और 20 ऑक्सीजन बेड है। इसी तरह MTH अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर PICU के 45, NICU के 75 और HDU और ऑक्सीजन बेड एक भी नहीं है। अब आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर कितने स्टाफ की जरूरत है। 47 मेडिकल ऑफिसर, 121 स्टाफ नर्स, 17 लैब टेक्नीशियन, 19 फार्मासिस्ट, 73 सपोर्ट स्टाफ और 41 सुरक्षा कर्मी की यहाँ पर जरूरत है। उपकरणों की बात करें तो 40 इन्फ्यूजन पंप, 100 बायोपेप मशीन, 40 वेंटिलेटर, 25 पल्स ऑक्सीमीटर, 80 ऑक्सीजन हुड, 60 हाई फ्लो नेचुरल कैन्युला, 1000 ECG मशीन, 3000 पोर्टेबल एक्सरे मशीन और 3 डिजिटल CR सिस्टम की जरूरत है। बड़े उम्र के लोगों के लिए ICU एम्बुलेंस है, लेकिन बच्चों के लिए शहर में ऑन व्हील ICU नहीं है। अस्पतालों में पीडियाट्रिशियन और नर्सों की आवश्यकता है। प्रशासन PC सेठी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील करेगा। इसमें पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के साथ संक्रमित बच्चों को रखा जाएगा। हालांकि अभी यहाँ केवल 110 बेड है, जिसे बढ़ाकर 225 बेड किया जाएगा। वहीं 30 बेड गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का कहर ज़रूर कम हुआ है, लेकिन चिंता तीसरी लहर ने बढ़ा दी है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जो दूसरी लहर में एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर था, तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे हैं। अमित मालेकर है हमारे साथ, कोविड नोडल ऑफिसर। सर, हमने देखा तीसरी लहर का अंदेशा और उससे भी ज़्यादा जो प्रभाव है वो मासूमों पर पड़ेगा, एक बड़ी चुनौती। देखिए, अभी इस चीज़ पे बहुत सारी रिसर्च भी चल रहा है और स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें आदेश मिले हैं और जिलाधीश महोदय का भी विशेष कंसर्न है कि हम बच्चों को लेकर के खास तौर पे विशेष तैयारियां कर सकें। इस मामले में पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला और जिला प्रशासन भी लगा हुआ है और उनके सहयोग से अभी पूरे ज़िले में हम कोशिश कर रहे हैं कि NICU बेड्स और PICU बेड्स के अलावा HDU बेड, ऑक्सीजन बेड्स और मैटरनिटी बेड्स की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर लें कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस समय परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैसी व्यवस्थाएं रहेगी? पूरे इंदौर जिले की बात करें, कितने ऐसे सरकारी अस्पताल है जिन्हें चिन्हित किया गया है और बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल हैं जिसके लिए हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा हमारे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल महू में भी हम व्यवस्थाएं जमा रहे हैं। वहाँ हमारे सिविल अस्पताल महू में HDU बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, साथ ही PICU भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हम हमारे PC सेठी जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी NICU के अलावा NICU, PICU, HDU बेड्स, O2 बेड्स और
और मैटरनिटी बेड्स की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। इस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांवेर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर में भी हम एसडीयू बेड और पीआईसीयू बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक जो हमारे पॉलीक्लिनिक में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और अभी जिला अस्पताल की बहुत सारी सुविधाएं भी वहाँ पर हम प्रदान कर रहे हैं। वहाँ भी एक फ्लोर पूरा हम करीब 60 बेड्स का वहाँ पे पीआईसीयू और एसडीयू बेड्स को तैयार कराने के निर्देश जिलाधीश महोदय द्वारा दिए गए हैं और उनके निर्देशों का पूरा पालन कराया जा रहा है। तो अभी हम पीसी सिटी में खड़े हैं जहाँ पर हम एसएनसीयू के पास खड़े हैं। ये एरिया अभी 20 बेड का एनआईसीयू में इसको तब्दील कर रहे हैं। साथ ही कोविड के लिए सारी जो एचआर और इक्विपमेंट्स की जो सुविधाएं हमें प्रदान करनी है वो सारी चीज़ें भी मिलनी है उसमें। डॉक्टर मालेकर, क्या हम ये कह सकते हैं कि पहली और दूसरी लहर से इंदौर शहर की जनता ने बहुत कुछ जूझा है, बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन क्या तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 2 इतनी कठिन परिस्थितियों का अनुभव भी हो चुका है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा हम अनुभव प्राप्त करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो बोला जाए हमारे जो कार्य क्षमता है वो एक बेहतर तरीके से बनती है। तो आने वाले समय में थर्ड लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला तैयार है और हम अभी से ही पूरी व्यवस्थाओं को माकूल करने में जुटे हुए हैं। एक और सवाल, क्योंकि 12 लाख की आबादी तो केवल इंदौर जिले की है, इसके अलावा पूरे संभाग का लोड इंदौर पर आता है, ये थोड़ी दोहरी चुनौती रहेगी बिस्तरों की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक? बिल्कुल, अभी पिछले लहर में भी हमने देखा कि लगभग 40 से 45% के आसपास केसेस अदर डिस्ट्रिक्ट्स के रहते थे और ये इस बार भी यदि आगे ऐसी होता है, यदि ऐसा होता है कि थर्ड लहर आती है तो निश्चित तौर पर इंदौर के ऊपर विशेष एक लोड रहता है, क्योंकि मेडिकल के फील्ड में इंदौर को काफ़ी अच्छा स्थान मिला हुआ और मध्य प्रदेश में एक तरीके से कहा जाए तो इंदौर नंबर 1 है मेडिकल फील्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। तो यह चीज़ें भी ध्यान में रखी गई हैं और जिलाधीश महोदय द्वारा निरंतर इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है और उनके द्वारा अभी समय समय पर जो निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों का पालन करा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में यदि बुरी से भी बुरी परिस्थितियां बनती है तो हम उसमें अपने आप को बेहतर रूप से साबित कर पाएंगे। तो ये थे डॉक्टर मालेकर जिन्होंने बताया कि तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को इसमें जोड़कर कोशिश की जा रही है कि आने वाली जो आपदा है उससे मासूमों को बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता अगर कहीं है तो वो इंदौर है। जिले के अलावा संभाग से इलाज कराने के लिए इंदौर के अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा रहता है। कोरोना महामारी की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक 50% मरीज बाहरी जिलों के भर्ती हुए। ऐसे में तीसरी लहर के लिए अधिक तैयारी की आवश्यकता है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज के अंडर आने वाले MTH, MRTB, सुपर स्पेशलिटी के अलावा पीसी सिटी, देपालपुर और सांवेर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, 35 से 40 निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सरकारी अस्पतालों का हो गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लगभग 35 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 35 से 40 के बीच में, जो जिनको बोला गया था सब प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल कैपेसिटी लगभग 65 मेट्रिक टन की होती है। जितने भी बड़े अस्पताल हैं, स्पेशली 30 बेड से ज़्यादा के जितने भी हैं या 40 बेड से ज़्यादा के हैं, सभी लोगों ने सहमति दी है और सभी अपने यहाँ प्लांट्स लगवा रहे हैं। इंदौर में कोरोना महामारी के मामले में लगातार कमी आ रही है, लेकिन एक और सच ये है जिसके बारे में किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, और वो ये है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की भीड़ बाजारों में बढ़ रही है। लोग कोरोना की गाइडलाइन को नजरअंदाज कर रहे हैं और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और तेज हो गई है। एक्सपर्ट लगातार कोरोना की चेतावनी दे रहे हैं। WHO ने भी उन देशों को सावधान किया है जहां अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से जारी है। WHO ने कहा है जहां कोरोना के वेरिएंट मौजूद हैं वहां वैक्सीनेशन पर अधिक जोर देना है। साथ ही कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन की भी आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बावजूद इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का माहौल जमकर उड़ाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के कम होते मरीजों के बीच अब तीसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है और इसको लेकर एक हाई अलर्ट पूरे देश भर में जारी किया गया है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित बाजार में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे एक बड़ा बाजार है, भले वो किराना को हो या इसके आसपास सटा क्लॉथ मार्केट। तस्वीरें बता रही है कि कितना ज़्यादा इंदौर शहर के बाज़ारों में इस समय जो भीड़ है वो नज़र आती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लोग वैक्सीनेशन अभियान में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आम जनता मास्क प्रॉपर तरीके से लगाए और उसके साथ साथ वो हर एक नियम कायदे का पालन करें जो इस समय बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इंदौर वो शहर है जिसने दूसरी लहर में बेहद ज़्यादा त्रासदी देखी है। सड़कों पर लोगों को दम तोड़ते देखा है, हज़ारों चिताएं देखी है। ऐसे में ये दोबारा निर्मित ना हो, इसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जब लोग सामान खरीदने आए तो दुकानों पर एक कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाले जो नियम हैं वो बरकरार किए जाएं और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है और यही समय की जो मांग है वो भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार केसेस ज़रूर थम रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस हो या तीसरी लहर का अंदेशा, उससे बचने के लिए कारगर उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने जिस तरह का कहर बरसाया वो आज भी रोंगटे खड़े करने वाला है। ऊपर से तीसरी लहर के अंदेशे ने और ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय डेल्टा प्लस वेरिएंट ने खड़ी की है और ये एक बड़ा कारक के रूप में भी साबित होते नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। ऊपर से अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त टेस्टिंग नहीं होने से भी मामलों में इजाफा होने की गुंजाइश और भी बढ़ सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बाद इस खतरे को बहुत हद तक टाला जा सकता है। मध्य प्रदेश और खासकर के इंदौर 100% वैक्सीनेशन कर देश में नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना ही क्या तीसरी लहर के लिए एक निर्णायक भूमिका साबित होगा। सवाल उठ रहे हैं कि लोगों की लापरवाही और खासकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्या तीसरी लहर को दस्तक नहीं दे रहा। इंदौर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अपने दावे हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आम जनता अपनी जिम्मेदारी को समझे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। वहीं सरकार के जिम्मेदार लोग भी 100% वैक्सीनेशन के साथ लगातार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए जुटे हुए हैं। इंदौर में अपने पास अच्छी बात है कि अपने पास प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और हम लोगों ने अगर आवश्यकता हुई तो पीसी सिटी अस्पताल को भी 150 बेडेड यूज़ करेंगे और ज़रूरत हुई तो एमटीएच में भी हम 300 बेड कर सकते हैं। एमटीएच में अभी जैसे माननीय मंत्री जी का भी सजेशन था कि अगर ऐसी कुछ स्थिति हुई तो उनको मैटरनल एंड चाइल्ड अस्पताल ही शुरू कर देंगे। तो न्यू नेट्स हैं तो उनके साथ मदर को भी रखना ही पड़ता है, तो एक कंसोलिडेटेड वन प्लेस पे सब रह पाएंगे। के प्रेडिक्शन में तो क्या बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है और जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो कैसा है। तो जैसे सेकेंड वेव में आपने देखा कि कम्युनिटी स्प्रेड ज़बरदस्त था, एक घर में है तो 10 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ना कम्युनिटी स्प्रेड पे डिपेंड करता है। देखो हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हो, लेकिन आप दूसरा पक्ष ये भी देखिए कि जितनी प्रोडक्शन है वैक्सीन का उस मान से हम बहुत प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगा रहे हैं। तो दूसरे जिलों को भी ऐसा लगता है कि हमें भी वैक्सीन मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे शहर के लोग, वैसे हमारे शहर को तो लगना ही चाहिए, लेकिन जब दूसरे जिलों को भी उस अनुपात में मिलना चाहिए तो वहाँ भी डिमांड आ रही है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस बार कोटा बढ़ाया जाए और उसमें इंदौर का कोटा सबसे ज़्यादा रखा जाए। सरकार प्रशासन की तैयारियां
और जमीनी हकीकत के बीच फिलहाल एक बड़ी खाई नजर आ रही है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी का कहर मासूमों पर पड़ेगा, जिन्हें तड़पता हुआ देखने की हिम्मत किसी भी व्यक्ति में नहीं होगी। हालांकि इंदौर के जिले को जुलाई अंत तक 100% टीकाकरण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते धीमी रफ्तार में अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना काल में जलती चिताएं, सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगी और अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव का मंजर कोई नहीं भूला है। ऐसे में तीसरी लहर में ये सब निर्मित न हो, इसके लिए जरूरी है कि सरकार की सूझबूझ और आम जनता की जागरूकता ही तीसरी लहर को आने से रोक सकती है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर।